दोस्तों ट्रंप ने फिर से इंडिया पे टैरिफ लगा दिया है और इस बार ये 10 या 25% नहीं है, सीधा 500%। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन नहीं है। 7 जनवरी को यूएस के अंदर एक एक्ट आता है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट। उसको ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दी है। अगर ये बिल इंप्लीमेंट हो गया तो वो सारी कंट्रीज जो रशिया से ऑयल खरीदती हैं डिस्काउंटेड, यूएस उन पे 500% टैरिफ तक लगा सकता है। देखिए, यूक्रेन वॉर से पहले रशिया सिर्फ 2 से 3% ऑयल देता था भारत को। 2025 तक रशिया इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। रीजन सिंपल है, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, यूरोप ने भी ऑयल लेना बंद किया, तो रशिया को ऑयल डिस्काउंट में बेचना पड़ा सबको। और इंडिया के लिए, जो कि अपना 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, ये डिस्काउंट का मतलब था कि हर साल बिलियन डॉलर्स की सेविंग्स हो। पर यार ट्रंप ठहरा ट्रंप, उसको लगता है कि भारत फाइनेंस कर रहा है रशिया और यूक्रेन के वॉर को, और यहीं से टैरिफ का एंगल चालू हो जाता है। भाई अगस्त में ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ये तो रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो इनके ऊपर 25% और ठोको। और अब जो नया बिल प्रपोज हो रहा है वो 50 से सीधा जा रहा है 500। सिंपल शब्दों में अगर बोले तो $100 के सामान को बेचने के लिए $600 का खर्चा। कोई सेंस है इस बात का? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। गुजरात का सूरत, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग हब है, वहां यूएस एक्सपोर्ट्स में अराउंड 40% का ड्रॉप देखा गया है। तिरुपपुर में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज 50% कैपेसिटी पर चल रही हैं और ले ऑफ्स शुरू हो चुके हैं। ओवरऑल इंडिया के यूएस को एक्सपोर्ट्स $120 बिलियन के हैं। और अब ये सब डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है इस टैरिफ की वजह से। और इन सब चीजों में भैया आप आयरनी देखिए, आयरनी हो रही बहुत भयंकर। पिछले साल ही इंडिया और यूएस ने मिलकर मिशन 500 लॉन्च किया, जो कि ये वादा करता है कि 2030 तक हम बायलेटरल ट्रेड करेंगे $500 बिलियन का।